हाँ तो बरखुरदार, अगर मेरी बेटी तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए लाई है तो लाजमी बात है तुम्हें कोई ऐसी बात तो होगी ना जो तुम महविश को पसंद आ गए। और फिर इसने एक ऐसी बात की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसने कहा कि तुम्हें जहेज की कोई लालच नहीं है। जी जी अंकल, जहेज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मैं इस जहेज जैसी लानत के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। भला आजकल के दौर में ऐसी सोच रखने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। अच्छा ये बताइए कि कमाते कितना हो? मेरा मतलब है कि क्या तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह अंकल जी 40,000 है। महीने का 40,000 कमा लेता हूँ। 40,000? बरखुरदार, 40,000 तो सिर्फ इसके कपड़े और जूतों का खर्चा है। इसमें गुजारा कैसे करेगी? अरे भाई, अगर इसको खुश रखना है ना तो कम से कम 1 लाख रुपए कमाओ, कम से कम 1 लाख, फिर सोचना इसके बारे में। हाँ अंकल, मैं बहुत जल्द 1 लाख भी कमाने लग जाऊंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें आप। हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? शादी के वक्त बस एक गाड़ी दे दीजिएगा और 5 तोले सोना। और शुरुआती दिनों में जाहिर है मैंने काम तो करना नहीं है और पैसे भी चाहिए घूमने फिरने के लिए। 3-4 लाख मुझे दे दीजिएगा कैश, ताकि मैं आपकी बेटी को घुमाने फिराने के लिए ले जा सकूं। बाकी कपड़े जूती वगैरह छोटा मोटा सामान तो आप देंगे ही। बरखुरदार, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि जहेज एक लानत है और तुम इसके खिलाफ हो, और तुम एक जर्रा भी जहेज नहीं लोगे, और अब ये कैसी बात कर रहे हो? ये कीमत तो आपने खुद लगाई है अपनी बेटी की। क्या मतलब? 40,000 मैं कमाता हूँ और 40,000 महविश कमाती है। अगर महविश ने मेरे साथ रहने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। बाकी रही आपकी बात, तो आप मेरी डिमांड पूरी कर दें, मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगा। क्यों महविश, सही कहा मैंने?